कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में। मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा है कि हमारा परमेश्वर हमारी कमज़ोर दशा को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को बांटते हैं और परमेश्वर की सच्चाई को लेकर चलते हैं, तो परमेश्वर इस वचन को व्यर्थ जाने नहीं देता है। उसका वचन कहता है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। इसलिए प्रियो, मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब, जिनको मैंने नहीं देखा है, जिनको हमने एक दूसरे को नहीं देख पाया, लेकिन इस आवाज़ के द्वारा आप इस वचन को सुन रहे हैं। मैं दिल की गहराई से अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ हमारे भाई एरोन मसीह के लिए, जिन्होंने संदेश को सुना और संदेश को सुनकर जो मैसेज मुझे भेजा। मैं नहीं जानता कि किस क्षेत्र से वह हैं, कुछ प्रदेश से हैं, हमने उनको नहीं देखा, लेकिन उस भाई का, इस बेटे का संदेश हमारे पास आया है। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप पूरा परिवार आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देता है। उनका संदेश था कि आज का वचन मेरे लिए था,
मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इस वचन के लिए जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें प्रोत्साहित किया है। हमारे मुख से निकलने वाले शब्द ये परमेश्वर के शब्द हैं। हम अपने आप में कुछ नहीं, कमजोरी की हालत में बहुत बार शैतान बाधा डालता है कि ये डिवोशन ना हो पाए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारे भाई एरोन मसीह के लिए। उन्होंने हमें और अधिक जागृत कर दिया और अधिक प्रोत्साहित कर दिया इस बात के लिए, और वो कहते हैं कि थैंक यू पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये हमारे लिए इतनी बड़ी आनंद की बात, हमें प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह मिलता है, ताकि लोग सुन रहे हैं, आशीष पा रहे हैं। मैं दिल की गहराई से आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं लिख पाते, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपको यदि आशीष मिली है, प्रार्थना का उत्तर आपको मिला है, तो आप मेहरबानी से हमें लिखें ताकि हम परमेश्वर के प्रति और धन्यवादी रहें और प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। गलातियों के 2 अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं और आज हम 30 अध्याय का अध्ययन करेंगे, और हम बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही थोड़े समय में, और ये समय जो हमारे पास है, इस समय को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि एक एक जन को, ये वचन तो हृदय को छेदता है, ये वचन तो एक दूसरे से बातचीत करता है। ये वचन परमेश्वर का वचन है। जिन्होंने इसको सुना उन्होंने आशीष को प्राप्त किया। इसलिए प्रियो, मैं एक बार फिर से हमारे भाई एरोन मसीह को दिल की गहराई से धन्यवाद। मैं आज इस बात के लिए उत्साहित हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ कि परमेश्वर हमारे परिश्रम को व्यर्थ जाने नहीं देता। एक भी व्यक्ति को आशीष मिलती है तो हमारा पूरा परिश्रम, जो परिश्रम हमने किया है, हमें और नई ऊर्जा मिलती है, हमें और नई ताकत मिलती है, ताकि हम और अधिक इस सेवकाई को परमेश्वर की महिमा के लिए करते चले जाएं। आज मैं गलातियों का 3रा अध्याय, जिसमें पौलुस ने लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था या विश्वास। प्रियो, व्यवस्था या विश्वास, नियम कानून या हमारा विश्वास। विश्वास से आज सब कुछ चल रहा है। हम कहते हैं लोगों से सूर्य निकलता है, विश्वास से कहते हैं। हम घर से निकलते हैं, विश्वास से कह के चलते हैं कि हम लौट कर आ जाएंगे। हमें नहीं मालूम रहता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे जीवनों पर आशीष देता है। लिखा है, हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया है। दूसरा पद, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है? परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद कि सुंदर सुबह प्रभु आपने में दी है कि हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं, आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को सराह सकें। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा प्रभु, आपके बेटे एरोन के मसीह के लिए, उनके जीवन के लिए प्रभु हम धन्यवादित हैं। प्रभु आप हर एक को आशीष दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। इस बेटे को और अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल होने दे, ताकि जीवन में उन्नति पाए और जो आशीष पाए फिर उसको दूसरों को बांट सके। उन्होंने हमारे साथ बांटा, इसके लिए धन्यवाद। आज पिता परमेश्वर पूरे YouTube चैनल पर जो इसको सुन रहे हैं उनको आशीष मिली है, इसके लिए धन्यवाद। हम आशीष का कारण बनना चाहते हैं, लोगों को आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर यीशु के नाम से हम हर एक भाई को, बहन को ब्लेस करना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं, ताकि हर एक जन आप में आशीष को प्राप्त करते हुए आपकी महिमा कारण बन सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाला। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हर एक को बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी बेटी मंजू के उस रिश्तेदार के, उस बेटे के लिए जो पिता परमेश्वर ICU में एडमिट है, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं उस बेटे को छू ले,
चंगाई दे, ताकि आपके नाम से वो स्वस्थ हो जाए। प्रभु जी, जो डॉक्टर्स नर्सिस पिता परमेश्वर उसमें सहयोग करें, उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि सही ट्रीटमेंट कर सके और वो बेटा फिर से नया जीवन पाकर अपने परिवार के साथ आनंदित हो सके। हम यही चाहते हैं प्रभु, आप दुआओं को सुनते हैं, प्रार्थना का उत्तर देते हैं, ताकि हम आपकी महिमा को देख पाएँ। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के लिए प्रार्थना, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको सद्बुद्धि दे, ताकि देश का संचालन आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को, हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल जब हमने समाप्त किया था, वहाँ हमने देखा था दो अध्याय का 21 पद में लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, आप पर हुआ है, इसलिए प्रियो उसको व्यर्थ न ठहरने दें। पौलुस भी कहता है कि जो अनुग्रह मुझ पर है, मुझे बचाया गया, आपको बचाया गया, आपको ये अवसर मिला है कि आप इस वचन को सुन सकें। और इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस वचन को सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग, पिछले दिनों मैं देखता जा रहा था कि मैं एनालिसिस करता हूँ चैनल का, कि पहले 40-50 लोग, अभी 3-4 दिन से मैं रेगुलर देख रहा हूँ 100 से ऊपर, 110, 150 तक लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ये है वास्तव में परमेश्वर का धन्यवाद। और उनमें से एरोन मसीह एक वो हैं जिन्होंने हमें प्रफुल्लित कर दिया, हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादी कर दिया कि परमेश्वर कहता है, बहुत सारे लोग गलत शिक्षाओं को लेकर, गलत बातों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, उस जमाने में भी, जिस जमाने में पौलुस था, उस जमाने में भी, पहली सदी में ही, वो कहता है, हे निर्बुद्धियों, गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है। हमें परमेश्वर के वचन से अलग करने के लिए शैतान की बहुत सारी ताकतें लगी रहती हैं, बहुत सारी ताकतें लगी रहती हैं। मैं रोज अपने जीवन में देखता हूँ कि बहुत सारी ताकतें चारों तरफ लगी हुई हैं, बहुत सारी ताकतें विरोध करने पर लगी हुई हैं, बहुत सारी ताकतें, और ना केवल नॉन क्रिश्चियंस लोग, लेकिन मसीह लोग भी विरोध में काम करते हैं, सहयोग की बजाय विरोध करते हैं। बहुत सारी ताकतें लगी, शैतान अपना काम करता है, शैतान हमें विचलित करने की कोशिश करता है, शैतान हमें परेशान करने की कोशिश करता है। और जो जिम्मेवारी प्रभु ने दी है, उससे हम हट जाएं और परमेश्वर की महिमा ना करें। आनंद होता है, खुशी होती है, शांति होती है, तसल्ली होती है। इसलिए प्रियो, ये है वो आनंद, ये है वो खुशी जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। क्यों कहता है, निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है। किस बात के पीछे चलने लगे हैं, किस बात को लेकर, गलत बातों को लेकर, गलत चीज़ों को सुनकर आज हम बहुत सारे लोग गलत चीज़ों को सुनने लगते हैं, और बहुत से ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं जो चारों तरफ से लाकर बातें हमें बताते हैं। और यही परमेश्वर के सेवक की गिरावट होती है, जो दूसरों के द्वारा सुनते हैं, परमेश्वर के द्वारा नहीं सुनते। हमें परमेश्वर की आत्मा बताती है, परमेश्वर मुझे स्पष्ट करती है कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जान लेता है। यदि आप आत्मिक है तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और यदि आत्मिक व्यक्ति को कोई समझाता भी है, कोई बताता भी है, तो इसका मतलब आपको और अधिक उससे सीखना चाहिए, ना कि उसके विरोध में जाएं, उसके विरोध में जाएं। और मैं इस बात को देखता हूँ, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें ऐसा प्रेम दिया है कि हम अपने आप की नहीं, पर दूसरों की चिंता करें। वचन तो कहता अपने हित की नहीं, लेकिन दूसरों के हित की चिंता करें, दूसरों को प्रोत्साहित करें, दूसरों को आगे बढ़ाएं, ताकि दूसरे लोग आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। गलतियों को कहता है, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया है, तुम्हारी आंखों के सामने। पहली सदी में जब पौलुस लिख रहा था,
इस अध्याय किताब को लिख रहा था गलतियों को, तब वो इस बात को कहता है, उनके बीच में जाके सेवकाई की कि तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। दूसरा पद एक और चीज कहता है, मैं तुमसे केवल जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है। यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है तो परमेश्वर आपको बताएगा। आपको सीआईडी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों की बातें सुनने की आवश्यकता नहीं। आज बहुत सारे चापलूस लोग इधर से उधर लगाकर अपना स्थान पक्का करना चाहते हैं, दूसरों को हटाकर अपने स्थान को लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर उसको ही हटाएगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जब हम सेवकाई में गलत काम करते, हम सेवक तो कहलाते हैं लेकिन चुगली करते हैं। सेवक तो कहते हैं एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे के विरोध में काम करते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे केवल जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को किस रीति से आरंभ किया। आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है। कैसे पाया हमने? यदि आत्मा पाई है तो आत्मा कभी भी विरोध नहीं करती है, आत्मा कभी भी दूसरे के विरोध में काम नहीं करने देती, आत्मा कभी भी हमें विचलित नहीं होने देती। इसलिए परमेश्वर के दास ने, पौलुस ने ही पहला कुरिन्थियों में और उसके दूसरे अध्याय में इस बात को बहुत, इसलिए मैं वचन को लेकर कोट करता हूं, क्योंकि वचन इस बात को कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय के 15 पद में कहता है, आत्मिक जन को सीआईडी रखने की आवश्यकता नहीं है। आत्मिक जन को किसी को, ऐसे व्यक्ति को जो आकर आपको बताए उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे किया, आपके विरोध में ऐसे बोला, लेकिन नहीं। यदि आप आत्मिक हैं तो परमेश्वर आपको जानता है, आपको सब कुछ स्पष्ट करेगा। मुझे सब कुछ परमेश्वर बताता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो हर कदम पर अगुवाई करता है, वो बचाता, हमारी मदद करता है। इसलिए प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे। कल फिर से गलतियों के दूसरे अध्याय के 30 पद से लेकर हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, ताकि परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना रहे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इसी बात के लिए प्रेरित करता है। इसलिए परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, और आज दिन भर आप नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति को प्राप्त करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।